नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं बोलूंगा तो पोल खोलूंगा न्यूज। आज की खबरों के स्पॉन्सर हैं ओम टूल्स एंड रिपेयर। आइए अब खबरों में आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। अतिक्रमण हटाने गए नगरपालिका कर्मियों के साथ की गई हाथापाई। गरीबों को उनका हक दिलाने में आत्मा प्रसन्न होती है, कहा राधा अहलावत ने। 2024 पूर्ण सरकार पूरे अधिकार अभियान में शाहबाद मारकंडा पहुंचे डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला। बलराज कुंडू ने उचाना हलके में कहा कि राजघराने के नेता गरीब जनता का भला नहीं कर सकते। कांग्रेस की चंडीगढ़ में शुरू हुई बैठक में कांग्रेस प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया के सामने नेताओं में जमकर हुआ हंगामा। श्रम राज्य मंत्री अनूप धानक ने महम के घमंडी विधायक बलराज कुंडू को सबक सिखाने का किया आह्वान। 2000 रुपए के 72% नोट हुए बैंकों में जमा। 30 सितंबर नोट जमा कराने की आखिरी तारीख। रोहतक के भाजपा सांसद अरविंद शर्मा ने कहा, सुशासन व गरीब कल्याण को समर्पित रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 वर्ष। नगर पालिका प्रशासन अतिक्रमण के खिलाफ कार्यवाही करते हुए कुछ दुकानदारों के साथ हुई धक्का मुक्की। नपा प्रशासन ने पुलिस प्रशासन का साथ लेना चाहिए। महम विधानसभा क्षेत्र के भैनी चंद्रपाल बेड़वा खेड़ी महम गांव में आयुष्मान कार्ड बीपीएल कार्ड किए वितरित। भाजपा नेता शमशेर खरकड़ा की धर्मपत्नी राधा अहलावत का महिलाओं ने फूलमाला डालकर और किया स्वागत। भैनी चंद्रपाल बेड़वा खेड़ी महम गांव में राधा अहलावत ने कार्यक्रम के दौरान आयुष्मान कार्ड बीपीएल कार्ड वितरित करने का काम किया। कुछ दिन पहले गांव में निःशुल्क कैंप के दौरान जरूरतमंद लोगों को आयुष्मान कार्ड और बीपीएल कार्ड बनाने का काम किया था, जिससे राधा अहलावत ने जरूरतमंद लोगों के आयुष्मान कार्ड और बीपीएल कार्ड किसी कारणवश नहीं बन पाए थे, उनके नए कार्ड बनाकर वितरित करके राहत दिलाने का काम किया। ग्रामीणों ने बताया कि इस काम के लिए दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हो गए थे और राधा अहलावत ने जो कार्ड बनाकर वितरित किए हैं, इसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने शाहबाद मारकंडा में जननायक चौधरी देवीलाल जाट भवन की 4 दीवारी का उद्घाटन किया। पिछले दिनों इस भवन के लिए 21 लाख रुपए मंजूर किए थे। इस अवसर पर विधायक श्री ईश्वर सिंह जी तथा श्री रामकरण काला जी भी साथ मौजूद रहे। जनसेवक मंच सुप्रीमो एवं महम 24 के विधायक भाई बलराज कुंडू बांगर के किसान की बेटी अन्नू रोजखेड़ा के सम्मान समारोह में उचाना के गांव रोजखेड़ा में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे। कल 23 जून को महम विधायक भाई बलराज कुंडू आज उचाना हलके के गांव रोजखेड़ा में अन्नू रोजखेड़ा के सम्मान समारोह में अपनी समस्त जनसेवक मंच जिंदगी टीम को साथ लेकर गांव रोजखेड़ा पहुंचे। ग्रामवासियों व क्षेत्र के गणमान्य व्यक्तियों ने बड़े उत्साह व गर्मजोशी के साथ ही श्री कुंडू का भव्य स्वागत किया। गांव वासियों ने एक सुर में सर्वसहमति से बेटी अन्नू की उपलब्धि के सम्मान में 18 एकड़ ग्राम पंचायती जमीन पर प्रदेश सरकार के व सामाजिक सहयोग से बहुउद्देशीय हॉकी खेल स्टेडियम बनाने का प्रस्ताव पारित कर महम विधायक से विधानसभा पटल पर खेल स्टेडियम की आवाज उठाने व मांग रखने की प्रार्थना की। नपा चेयरमैन विकास काला ने अपनी तरफ से व समाज की तरफ से तन मन धन से सहयोग करने का आश्वासन दिया। महम विधायक ने अपने संबोधन में स्थानीय नेताओं पर व मौजूदा उप मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए हैरानी प्रकट की कि उचाना के दिग्गज नेता पिछले 45 सालों से सत्ता के शीर्ष व उच्च पदों पर रहते हुए दुर्भाग्य से उचाना में आज तक कोई खेल स्टेडियम नहीं बना पाए और मौजूदा उप मुख्यमंत्री भी इसी उचाना विधानसभा से हैं, लेकिन वहां भी सिवाय लूट व झूठ की राजनीति के उचान में कुछ नहीं कर पाए। आज बांगर के उचाना में एक अन्य नहीं हजारों अन्नू है। बेशर्ते उनके टैलेंट को निखारने व तराशने के लिए प्रतिस्पर्धा की सुविधा होनी चाहिए। वह सुविधा यह राजघराने आपको जानबूझकर दे नहीं पाए। आप मेरा साथ दो और अपने मंच पर बैठे इन युवाओं में से अच्छी समझ व सोच का एक युवा चुन कर दे दो। आज विधानसभा में किसान, मजदूर व युवाओं की आवाज उठाने वालों में मैं अकेला पड़ जाता हूँ। हमारे यहाँ सीएनसी मशीन के द्वारा चौखट, जंगले व स्टेनलेस स्टील व लोहे के गेट, ग्रिल, टीन शेड, लोहे के नालियों के जाल व वुडन का माल होलसेल व रिटेल में बाजार से उचित रेट पर मिलता है। प्रोप्राइटर है राजेश सैनी उर्फ राजू। ओम रूप टूल्स एंड रिपेयर, नजदीक बोलूंगा तो पोल खोलूंगा न्यूज चैनल कार्यालय, काठमंडी, महम। हमारा फोन नंबर है 8929567777 और
8059987778। कांग्रेस पार्टी द्वारा दीपक बाबरिया को हरियाणा का प्रभार मिलने के बाद आज चंडीगढ़ में सभी नेताओं के साथ 2 दिवसीय बैठक का पहला दिन था, जिसमें हंगामा शुरू हो गया। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने ज्यों ही बोलना शुरू किया तभी नारेबाजी शुरू हो गई। नारेबाजी और हंगामे को बढ़ते देख कुमारी शैलजा पार्टी की मर्यादा का ध्यान रखते हुए कहा कि उसने कोई इमरजेंसी कार्य है और ये कहते हैं कि बैठक में बीच में ही चली गई, लेकिन राजनीतिक गलियारों में इस घटनाक्रम पर तरह तरह की चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया की गिनती राहुल गांधी के विशेष सलाहकारों में होती है, लेकिन हरियाणा कांग्रेस के सभी नेताओं को एकजुट करना बहुत बड़ी चुनौती लग रही है। विधायक बलराज कुंडू को आने वाले चुनाव में सबक सिखाने को लेकर धानक समाज के लोगों ने मंत्री अनूप धानक को हाथ उठाकर आश्वासन दिया। सभी जेजेपी नेताओं ने विधायक बलराज कुंडू को लिया आड़ी हाथ। पूर्व विधायक ने कहा, भाजपा के नेताओं ने हमारे समाज की अनदेखी की है। पूर्व विधायक ने राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा पर बोलते हुए कहा, 11 लाख की घोषणा तो की लेकिन पैसा एक भी नहीं दिया। हरियाणा के श्रम राज्य मंत्री अनूप धानक ने महम में संत कबीर धर्मशाला में आयोजित संत कबीर की 626वीं जयंती समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उन्होंने संत कबीर के चित्र पर पुष्प अर्पित कर नमन किया और संत कबीर धर्मशाला के सौंदर्यीकरण के लिए 5 लाख रुपए की अनुदान राशि की घोषणा की। इस दौरान मंत्री अनूप धानक ने संत शिरोमणि कबीर जी की शिक्षाओं को आत्मसात करने से ही समाज प्रगति के पथ पर आगे बढ़ेगा। संत कबीर ने शिक्षा पर जोर दिया। जनसभा को संबोधित करते हुए मंत्री अनूप धानक ने अपने समाज के लोगों से आग्रह किया कि आने वाले चुनाव में महम के घमंडी विधायक को सबक सिखाने का काम करें। धानक ने कहा, यहाँ के निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू ने मेरे विधानसभा में जाकर मुझे टारगेट किया था। आपके विधायक की औकात नहीं है उप मुख्यमंत्री के दरवाजे की कुंडी खोलने। मैं बलराज कुंडू को बताना चाहता हूँ कि उसी दरवाजे की कुंडी खोलकर अपने सच्चे सिपाही को अजय चौटाला व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने मंत्री पद देकर मेरी वफादारी का इनाम और हमारे धानक समाज को ऊंचा उठाने का काम किया है। पूरे प्रदेश में हर विधानसभा में एक सम्मान विकास कार्य करवा रही है। सामाजिक विकास के कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जा रहा है। मेरे समाज को संत कबीर जयंती के जो उपलक्ष्य में आज कार्यक्रम किया है, मैं हमारे संत कबीर साहब के जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई देता हूँ और संत कबीर साहब के चरणों में नमन करता हूँ और मेरे समाज के जो साथी आए हैं उनमें मान सम्मान दिया, उसके लिए विशेष रूप से धन्यवाद। वो तो दूसरी पार्टियों के नेता जवाब देंगे। जब हमारी पार्टी सत्ता में आई तो हमारी पार्टी ने, जननायक जनता पार्टी ने, मुझे दूसरे जो मंत्री का दर्जा है, जैसे पहले शपथ दुष्यंत चौटाला जी ने ली, दूसरी जो शपथ दिलवाई वो मेरे को दिलवाने का काम किया, वो समाज का मान सम्मान। वो विधायक जी ही बताएंगे कि वो उनकी चलती या नहीं चलती, इस बारे में तो मैं तो नहीं कह पाऊंगा। सभी विधायकों का पूरे हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी की गठबंधन की सरकार है। माननीय मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी के नेतृत्व में जो सरकार काम कर रही है, पूरे हरियाणा प्रदेश में बराबर का विकास कर रही है, समान विकास कर रही है। किसी विधायक के विधानसभा क्षेत्र में कोई विकास की कोई कमी नहीं है। आपको मेरे विधानसभा क्षेत्र में जाकर के अगर कहीं आपसे, मैं हमारे पत्रकारों से आप वीडियो ले लेना, उन्होंने मेरे को स्पेशली टारगेट करके उन्होंने ये कहा मेरे को कि आपके विधायक की औकात नहीं है कि दुष्यंत जी का वो दरवाजा खोल के अंदर बढ़ जाए, वो दरवाजे के पार बैठे रहते हैं, तो उसकी औकात नहीं है वहां जाने के लिए। तो मैं विधायक जी को इन जनता के माध्यम से मेरा मान सम्मान करना मेरा सबका फर्ज है। जब विधायक जी बलराज जी मेरे को आगे से मिलते हैं तो मैं आगे से उन्हें नमस्कार करता हूँ, क्योंकि उम्र में मेरे से बड़े हैं, तो इसलिए मैं उनका मान सम्मान करता हूँ। शायद उन्होंने ये समझ लिया कि मैं पैसे से गरीब हूँ, इसलिए वो मेरे को नमस्कार करते हैं। इस प्रकार की कोई बात नहीं है। हमारे खून में वफादारी है और इज्जत करना, हमारा सम्मान करना हमारा फर्ज है। मेरी उपलाना विधानसभा क्षेत्र की जनता ने, 36 बिरादरी ने मुझे पलकों पर बैठा करके पिछली बार 2014 में मुझे 18,000 वोटों से जिताया और अब की बार 25,000 वोटों से जिताया है। मैं हमारी जो उपलाना विधानसभा क्षेत्र जो हमारा स्वाभिमानी हल्का है, उसने मुझे पलकों पर बैठाने का काम किया है और उस हल्के में, स्वाभिमानी हल्के में, उन्होंने जाकर के मेरे बारे में ये किया कि उनकी औकात नहीं है कि वो कुंडी खोल के दरवाजे के अंदर घुस जाए। उस कुंडी खोल करके उस दरवाजे के अंदर से मैंने करोड़ों रुपए के विकास कार्य मेरे उपलाना विधानसभा क्षेत्र में गठबंधन होते हैं, तो भाजपा ये कार्य आपसे भी नदारद है। संगठन का कार्यक्रम होता है, संगठन का कार्य वो अपने संगठन का कार्यक्रम अपना कर रहे हैं, हमारे अपना संगठन का कार्यक्रम हम कर रहे हैं। संगठन मजबूत करने का वो अपना काम कर रहे हैं, हमारा संगठन मजबूत करने का हम काम कर रहे हैं। सरकार गठबंधन की है और हम विकास कार्यों के लिए पूरे प्रदेश में, कोई गठबंधन के अंदर कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। समान रूप से माननीय मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी मिलकर के कार्य कर रहे हैं पूरे प्रदेश में विकास कार्य। लेकिन उसको हटाने के हर पार्टी अपना संगठन और अपनी जमीन तैयार करती है, हर पार्टी अपना चुनाव लड़ती है। हम अपनी तैयारी कर रहे हैं, वो अपनी तैयारी।
वो राम मंदिर बनाने वाले भी, वो राम मंदिर भी बनाना चाहिए, श्री कृष्ण मंदिर भी बनाना चाहिए, कबीर साहब का भी मंदिर बनाना चाहिए। लेकिन कबीर साहब तो कहते पूजा में विश्वास नहीं करते। वो कहाँ आपके कौन से इतिहास में लिखा, मुझे तो कोई पढ़ा नहीं कहीं। ये तो है ही मुझे विचार, बताओ आप कौन सी किताब में मेरे विचारों में कहते हैं। मेरे चक्की वाला उदाहरण आप देते हैं उनके विचारों पर चलने की, उनकी बात करें, मैं तो उनके विचारों पर चलने वाले उनका अनुयायी हूँ, कबीर साहब का अनुयायी हूँ। और कबीर साहब सभी हम राम को भी मानते हैं, बजरंगबली को भी मानते हैं, कृष्ण को भी मानते हैं, हम सभी को। 2000 रुपए के 72% नोट बैंकों में जमा हो गए। 30 सितंबर तक बदले अपने नोटों की कीमत 2.62 लाख करोड़ रुपए बनती है। पिछली 19 मई आरबीआई ने 2000 रुपए के नोट जमा करने का समय 30 सितंबर दिया था। तब मार्केट में 3.62 लाख करोड़ रुपए का चालान था। नोट जमा करते समय तरह तरह की अफवाहों ने जन्म ले लिया था, लेकिन आरबीआई ने आदेश जारी करते हुए कहा था कि नोट जमा करते समय किसी डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है। तब जाकर जनता ने राहत की सांस ली और पैसा जमा कर बदलना शुरू किया और अब तक 2.62 लाख करोड़ रुपए बैंकों में जमा हो चुके हैं, जो उस समय के 2000 रुपए की मार्केट वैल्यू का 72% बनता है। सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा ने कहा है कि 25 जून को रोहतक की नई अनाज मंडी में आयोजित की जाने वाली गौरवशाली भारत रैली में रिकॉर्ड संख्या में लोग भाग लेंगे। सांसद आज उपरोक्त रैली की तैयारियों को लेकर मीडिया कर्मियों से बातचीत कर रहे थे। सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से अग्रसर है। उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में अमृतकाल का है और इस दौरान तेजी से विकास कार्य किए जा रहे हैं। आजादी के 100 वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री का आत्मनिर्भर भारत का सपना निश्चित रूप से साकार होगा। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के 9 वर्ष पूरे होने का पूरे देश में रैली आयोजित करके आमजन को सरकार की उपलब्धियों से अवगत कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले 9 वर्षों में देश भर में हर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ा है। अगर वर्ष 2014 से पहले के भारत पर नजर डाली जाए तो अंतर स्पष्ट नजर आएगा। सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा ने कहा कि मोदी सरकार की 9 साल सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण को समर्पित रहे। इसी शीर्षक को लेकर एक बुकलेट भी प्रकाशित की गई है। इस अंक में फिलहाल इतना ही। इसी तरह की खबरों को देखने के लिए बने रहिए बोलूंगा तो पोल खोलूंगा न्यूज के साथ।